तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का। और एक बार फिर से सुर्खियों में पशु परिचर 2023 की भर्ती। ये पशु परिचर जो है वो जी का जंजाल बन चुकी है एक बार फिर से, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से पशु परिचर पशु परिचर पशु परिचर पशु परिचर, और आज बहुत बड़ा खेला हो चुका है इस वैकेंसी में। और पिछले कई दिनों से कब जारी होगा सिलेबस, कब जारी होगा सिलेबस, कब जारी होगा सिलेबस, और आज आखिरकार जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उन्होंने क्या कर दिया है, इस सिलेबस को जारी कर दिया गया है। आइएगा, सभी साथी है वो इस सेशन में जुड़ जाइएगा। और अब हम इस सिलेबस के ऊपर पूरी चर्चा करने वाले हैं। क्या जोड़ दिया गया, क्या घटा दिया गया, किस पार्ट को कैसे पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। अब ऐसा लग रहा है कि नया स्टार्टअप होगा, क्योंकि बच्चे जब हैं सिलेबस नहीं आता है तब तक वो असमंजस की स्थिति में होते हैं। तो आज चयन बोर्ड ने उन विद्यार्थियों को असमंजस की स्थिति से बाहर निकाला है। तो मैं आपके साथ में जुड़ चुका हूं और अपने डिस्कस करने वाले हैं इस सिलेबस के ऊपर। हालांकि आप सबने देख लिया होगा, अब मैं मेरे अंदाज से आपको इससे रूबरू कराने जा रहा हूं। तो सभी का स्वागत करता हूं, बहुत ही धैर्य के साथ में जुड़े रहिएगा। अच्छी तरीके से देखना है हमें क्या पढ़ना है, कौन से लेवल का पढ़ना है, क्या ज्यादा पढ़ना है, क्या कम करना है, इसके ऊपर अपने चर्चा करते हैं। आइएगा, सबसे पहले आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा पशु परिचर 2023। ठीक है, पशु परिचर 2023। जब ये वैकेंसी जब ये आई थी तब ये कई ऐसे विद्यार्थी थे, उन्होंने देखा ही नहीं, मैंने नहीं सुना था ये पशु परिचर होता क्या है मामला। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों में क्यूरियोसिटी बढ़ती गई, जिज्ञासाएं बढ़ती गई, सर मुझे भी करना है, मुझे भी करना है। और उस टाइम क्या था, कोई और वैकेंसी थी नहीं। एक्चुअल में यह था कि और वैकेंसी थी नहीं, इसी के ऊपर लग रहे थे लगातार। और उस समय सिलेबस भी नॉर्मल सा बताया गया था, लेकिन आज जो है वो विस्तृत सिलेबस आपका आया, न्यू सिलेबस। क्या जुड़ा और क्या हट गया, और अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, अब क्या पढ़ें, कहां से टेस्ट लें, ये सब जानकारी अपने बात करते हैं। आइएगा, चयन बोर्ड ने क्या चीजें बताई आप सबको, उसी के ऊपर अपने चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत ही आराम से आपको सुनना है, सेशन को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, चाहे आप लाइव देखो, चाहे लाइव के बाद में होने वाले सेशन में आप देखो। ठीक है, तो देखो भैया, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट जो है, जिसकी सीधी भर्ती थी 2023। सीधी भर्ती का मतलब यह है कि भाई साहब ये सीटी वगैरह में नहीं थी। सीटी में होती तो और पंगा होता, लेकिन ये सीटी में नहीं थी। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि ये सीटी में होती तो ठीक था। अब क्योंकि सीटी वाला सिलेबस पूरा डाल दिया, वो 105 नंबर वाला मामला जो है ना। चलिएगा, बोर्ड द्वारा पशु परिचर सीधी भर्ती में दिनांक 6/10/2023 को ये जो विस्तृत विज्ञापन, और दिनांक 12/1/2024 को संशोधित विज्ञापन जारी कर दिनांक 19/1/2024 से दिनांक 17/2000 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। 17/2 दूसरे महीने में, और आज चल रहा भैया 9वां महीना। 7 महीने पहले फॉर्म भरवा के अगलों ने पुलिंदा बना के रख दिया था, भाई डाटा सेव कर लिया था। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, लगभग जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं ना, नमस्कार, हाँ, उन सब ने क्या किया था, फॉर्म ये भरा था। तो ये पूरा मामला था। अब देखो, उक्त भर्ती हेतु बिंदु संख्या 21 परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम में विभाग की अनुशंसा पर नियमानुसार संशोधन किया है। बिंदु नंबर 21 था, उसमें संशोधन किया। उसकी स्कीम क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसके ऊपर आ जाओ। कुल प्रश्नों की संख्या पहले भी 150 थी, अब भी 150 है। नंबर पहले भी 150 थे, अब भी 150 है। समय 3 घंटे का समय था, और अब भी आपका 3 घंटे का समय रखा गया है। समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया, प्रश्नों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया गया, अंकों में कोई परिवर्तन, मतलब प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 अंक का होगा। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा गया है। और अधिकतम पूर्णांक 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर का 1 नंबर दिया जाएगा, और 1/4 नकारात्मक अंकन होगा। भैया 4 क्वेश्चन गलत करो, 4 क्वेश्चन गलत करो और एक सही वाला कटवा लो। ठीक है, एक सही वाला कटवा लो, मतलब 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 4 गलत करने में एक सही वाला जाएगा। मान लो आपने टोटल 5 क्वेश्चन किए, जिसमें 4 गलत थे, एक सही है, आपके बराबर हो जाए नंबर 0/0। ठीक है, वो वाला स्कीम यहां पर। अब देखो, सबसे बड़ी बात यहां पर देखो, न्यूनतम 40 अंक। जब तक आप 40% नहीं लेके आओगे नंबर, मतलब 15 चौकी 60 क्वेश्चन आपने सही नहीं करोगे ना, तो भैया क्या होगा, आपका पेपर पास ही नहीं है, आपको मेरिट वगैरह में आना नहीं है। पहले से आपको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, अलग ही कर दिया जाएगा।
ठीक है, ये तो हो गया भाई साहब ये वाला मामला है ना। परीक्षा का मानक स्तर, ये देखो ये बात आपको यहां से बहुत ही ध्यानपूर्वक समझनी है कि परीक्षा का जो मानक स्तर है, इनका स्टैंडर्ड जो है वो सेकेंडरी लेवल यानी कि 10वीं तक का लेवल रखा गया। भाई साहब 10वीं लेवल तक का तो है, लेकिन 12वीं लेवल तक का आपको कवर करना पड़ेगा ना। राम राम भाई। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा भैया, 12वीं लेवल तक का मामला आपको पढ़ना पड़ेगा। अब सेकेंडरी लेवल में आपके जैसे साइंस की किताबें आती है, आपके जीके वाली किताबें आती है, वो 10वीं और 12वीं वाली सारी पढ़ दो, पेपर बाहर जाएगा ही नहीं, पेपर बाहर जाएगा नहीं। ये आपका स्टैंडर्ड दिया गया। अगले पेज पर आ जाओ, है ना, आराम से समझते जाना। प्रश्नों की संख्या ये, अब अपने बात करते हैं भाई साहब, जो बिंदु संख्या 21 थी, उस 21 संख्या में क्या क्या चीजें दी गई आपके सामने ना। भारांक जो है 100% आपको दिया गया, भार का अंक जो पूर्णांक 150, तो मतलब हो गया आपका। राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ के साथ साथ में माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक जीवन, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, पशुपालन का सामान्य ज्ञान, समसामयिक विषय, भाई साहब करंट अफेयर जी का जंजाल होगा इसमें, है ना। और समाविष्ट हो पर वस्तु पूरक प्रकार के होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव नहीं है, ये भी है। ठीक है, उनका लेवल तो 10वीं का डाला गया, जिसमें दैनिक विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है और मतलब मैथ है, सारी चीजें वो 10वीं लेवल की डाली है, 10वीं लेवल। लेकिन उसके जैसे अगर आपकी पर्सनालिटी, जब मान लो मैथ की बात करूं तो अगर 12वीं में लगती है तो 12वीं वाला पढ़ना आपके लिए फायदेमंद होता है सेहत के लिए। ठीक है, नहीं तो भैया गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये आपको दिया गया। अब आ जाओ विवरण। एक चीज है भैया, जीके में आपका पॉलिटी जो है वो आपको नजर नहीं आ रहा है, इसमें पॉलिटी का कोई टॉपिक नहीं है, क्योंकि आगे टॉपिक्स के नाम दिए गए हैं, उन नाम्स को आप अच्छी तरीके से समझ लेना। पहले सिलेबस को कवर करवा देता हूं, फिर और अपने बातें इसके ऊपर अपने करने वाले हैं। आ जाओ। अब यहां पर सबसे पहले जियोग्राफी जो है, जियोग्राफी की अगर बात करें, राजस्थान की जियोग्राफी है, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान जो आपके सामने दी गई है, जियोग्राफी राजस्थान की है। अब भैया पशु परिचर वाला हो, सीईटी वाला हो या राजस्थान पुलिस वाला बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, राजस्थान की जियोग्राफी तो आप पढ़ते ही हो। क्या पढ़ते हो, स्थिति पढ़ते हो, विस्तार पढ़ते हो, भौतिक स्वरूप, ये टॉपिक तो फिक्स है। ठीक है, भौतिक विभाजन पढ़ते हो, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं आपके सामने, वन संरक्षण है यानी वन्य जीव और वन संरक्षण वाला टॉपिक, जलवायु, जलवायु क्लाइमेट आप पढ़ते हो, जल संसाधन मतलब नहर झील वगैरह वो वाली बात है, अफवाह तंत्र पूरा है, झीलें हैं, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं है, और जनसंख्या है, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व है, और साक्षरता, परिवहन, छोटा कुछ है ही नहीं। मतलब भाई साहब राजस्थान की जो जियोग्राफी जो आपके सामने यहाँ पे दी गई है, वो कंप्लीट जियोग्राफी आपके सामने प्रस्तुत हुई है ना। चलिएगा, अब यहां पर अपने बात करें, अब आगे चलिएगा। राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, मतलब पूरी कल्चर और जो हिस्ट्री है वो पूरी फिट कर दी इसमें। राजस्थान का कल्चर और राजस्थान का जो इतिहास है वो सारा का सारा इसमें डाला गया। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ऐतिहासिक घटनाएं मतलब युद्ध वगैरह और सारी चीजें हैं, स्वतंत्रता आंदोलन भी जोड़ दिया, एकीकरण जोड़ दिया, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जोड़ दिया जैसे मान लो, ठीक है, राजा राम मोहन राय, मतलब प्रमुख व्यक्तित्व वाले जो सारे जितने भी है। भाषा और साहित्य, वेरी इंपॉर्टेंट, भाषा और साहित्य, और संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा मतलब ड्रेसें वगैरह राजस्थान के जो परिधान है, ठीक है, वाद्य यंत्र जोड़े गए, लोक देवता, लोक देवता मेला वगैरह चल रहे हैं, रामदेवराय वाला मेला चल रहा है, ठीक है, पाबूजी अड़बूजी, सारा का सारा देवता आपको पढ़ना पड़ेगा। लोक साहित्य, बोलियां हैं, मेले हैं, कौन कौन सा मेला लगता है भाई साहब, पुंडरासर वाला मेला कब लगता है, रामदेवरा वाला मेला कब लगता है, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं ना अभी ये वाले मेले, ठीक है। अब आगे जो त्योहार है, त्योहार, आभूषण है, लोक कलाएं हैं, वास्तुकला, 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 लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल, स्मारक और ऐतिहासिक सांस्कृतिक दृष्टि से हस्तियां। अब छोड़ा क्या है ये बताओ मुझे, कुछ नहीं छोड़ा। लेवल तो अगलों ने ये कह दिया 10वीं लेवल, उनका मतलब भैया 10वीं वाली किताबें सारी पढ़ लो एक बार। भाई साहब अड़ंगा सारा डाला है इसमें, है ना। क्या किया गया, अड़ंगा सारा डाला है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जो आप दैनंदिन जीवन में पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, वही समान है सब में, पूरा का पूरा सौदा वही है, ठीक है। अब आ जाओ आगे। अब अंग्रेजी वाले भाई, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो पूरा पढ़ लेना। मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स है, फ्रीडम मूवमेंट है, और इंट्रोगेशंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटीज है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, ये पढ़ लेना आप, है ना। अंग्रेजी वाले बच्चे, अंग्रेजी वाला पार्ट उसमें साथ में दिया गया है। आगे आ जाओ। अब यहां पर अपने सामान्य विज्ञान की अगर बात करी जाए, जनरल साइंस में, ये जनरल साइंस वाले आप 10वीं वाली किताब उठाना और सेम चैप्टर आप 11वीं और 12वीं की किताब में भी पढ़ लेना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है।
बहुत ज्यादा फायदा अगर आपका होगा इसमें, अगर आप भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन पढ़ते हो, धातु है धातु एवं प्रमुख यौगिक पढ़ते हो, प्रकाश का परावर्तन जो अपने ऐसे लाइट ओम का नियम वगैरह और वो सारी चीजें ना, बल्ब कैसे जलता है और वो सारी चीजें किताब में पढ़ लेना। अनुवांशिकी से संबंधित मटर वाला याद हो ना, ग्रैंडर मेडल जो मटर वाला था ना, ठीक है, वो वाला भाई। मानव शरीर संरचना और अंग तंत्र हो गया, ठीक है, और मानव के रोग हो गए, कारक और निदान, यही वही है जो सीटी में ये टॉपिक है, जो सीटी वाला मामला है ये। लेकिन इसमें ये कह दिया भैया सेकेंडरी लेवल है, 10वीं लेवल का है ना, मामला वही का वही मामला घूमेगा सारी वैकेंसियों में, लेकिन अलग अलग वैकेंसियां अलग अलग वैकेंसियों के माध्यम से। ये अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो, फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो आपके होते हैं, मेंटल्स, नॉन मेंटल्स एंड मेजर कंपाउंड्स जो होते हैं, वो सारे अंग्रेजी में आप पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। मैथ्स आ गई आपकी, है ना। मैथ्स की अगर बात करी जाए, महत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य, अपने एलसीएम और आरसीएम निकालते थे ना, ठीक है, वो वाला है, ठीक है। औसत है, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात। आलो जी, ये सीटी में भी है। तो सीटी वाले बच्चे 10+2 में हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल वाले हो, चाहे पशु परिचर वाले हो, भैया राजस्थान की तैयारी करते हो, मैथ की तैयारी करते हो, तो ये कॉमन टॉपिक है, ये आपको हमेशा के लिए आने चाहिए। कर लो ज्वाइन जहां भी करना है, ठीक है, लेकिन ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये मैथ्स आपको अंग्रेजी में दी गई है आपके सामने। और अगले बिंदु पर, अगले पेज पर अपने जानते हैं प्यारे साथियों, आज पशुपालन वाला जो पार्ट है, पशुपालन वाला जो पार्ट है, एमडी सर आ जाओ, थोड़ा सा बता दिया आपने। अच्छा हाँ, पशुपालन वाला जो पार्ट जो है, पालन वाले जो पार्ट में क्या क्या चीजें जोड़ी है, क्या घटाई गई है, ये आपको नेक्स्ट सेशन में आपको पूरे जो एमडी सर है वो आपको बताएंगे। जंतुओं में जनन और पाचन, श्वसन, प्रमुख रोग, विशेषताएं और आवास संरक्षण इत्यादि जो है, और पशु उत्पादकों का पोषक मान, पशु कृषि, कुक्कुट पालन मतलब कुकड़ा फार्म, वो वाला है, ठीक है। आधुनिक विश्व में चरवाहे, ठीक है, चरवाहे जो है उनके बारे में, वन्य प्राणी और उनका जीवन तथा वन्य जीव संसाधन, ये जो आपका जो सिलेबस है पूरा रखा है, ये 6 पार्ट्स में आपका पूरा 150 नंबर को डिवाइड पूरा किया गया है। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर क्या आएगा, क्या घटा है, क्या बढ़ा है, ये पूरा मामला है भाई साहब, ठीक है। आप सब लोगों के लिए नया मामला, सीटी की अगर तैयारी करते हो तो ये मामला जो है वो नया है, ये मामला आपका क्या रहने वाला है भाई साहब, नया मामला आपके लिए रहने वाला है। और ये आपको अच्छी तरीके से कैसे करना है, कहां से करना है, ये आपको एमडी सर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। क्योंकि एमडी सर का पूरा डिपार्टमेंट यही है भैया, पशुपालन वगैरह एग्रीकल्चर वाला जो मामला है वो आपको कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, ये जानकारी आपको उसमें मिलने वाली है। तो बहुत दिनों से अपनी क्यूरियोसिटी थी कि सर जल्दी से सिलेबस आ जाए, सिलेबस आ जाए, सिलेबस आ जाए तो हम तैयारी शुरू करें। तो अब भैया देर मत करना, एग्जाम जो है उसका कब होगा, एग्जाम की अगर बात करी जाए तो आपको दिसंबर का जो महीना है वो बताया गया है, 5 दिसंबर को शायद इसका एग्जाम डेट दी हुई है, अभी तक संशोधित नहीं हुई है। हो सकता है आगे जब दिसंबर आए तो 1-2 दिन आगे पीछे कर दे, जैसे सीईटी में 21, 22, 23, 25 को होना था एग्जाम, अब वो एग्जाम 27, 28 को 2 दिन में 4 शिफ्ट में कर दिया उनको। पहले 4 दिन में एक शिफ्ट में एग्जाम होना था, अब भैया 2 दिन में 2 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट करवाने वाला है चयन बोर्ड। तो ये आपके लिए पशु जो परिचर वाली जो भर्ती है उसका विस्तृत सिलेबस, कमर कस लेना, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, ये आप सबको पता ही है, क्योंकि ये जो जीके वाला पार्ट आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। और बात रहती है भैया साइंस वाले पार्ट की, तो आपको साइंस वाला जो पार्ट है वो एमडी सर आपको अच्छी तरीके से, क्योंकि साइंस के मामले में वो आपको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना इंतजार करिएगा। अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, है ना। चलिएगा, इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।